ओम शांति। आज का तारीख है 27 अक्टूबर 2020। बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज मुरली में हम सब बच्चों को मास्टर मुरलीधर का वरदान दिया है। ब्रह्मा बाप समान अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना है। बाबा आए हैं इस विश्वविद्यालय को शिवालय बनाने, तो हमें भी बाबा का मददगार बनना है। और बाबा ने बताया कि याद की यात्रा में रहेंगे तो ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करना है। तो आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। बाबा ने बताया कि भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी चलता है, सारे कल्प में नहीं? बाबा का उत्तर है, याद की यात्रा में रहो। आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ सारी दुनिया को पति से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है। इन ऑर्गन्स के द्वारा यह पक्का याद करते रहो। सद्गति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। ज्ञान से सद्गति होती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम भी राज्य भाग्य पाते हो। जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं, उस परम धाम में जाने के लिए, मुक्ति धाम में जाने के लिए। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखधाम अब खत्म होना है। ये पुरानी दुनिया, ये दुख की दुनिया अभी खत्म होने वाली है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है, क्योंकि दुख की दुनिया में कोई रहना नहीं चाहता है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर चित्र हैं। बाबा कहते हैं, भल चित्र आगे कोई भी न हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं। उनकी भेंट में तुम्हारा
तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र है और वह सब है भक्ति मार्ग के चित्र। भक्ति मार्ग के चित्रों में तो क्या क्या दिखाते हैं? गणेश को हाथी का सूंड दिखाते हैं, फिर 10 भुजा 8 भुजा देते हैं। चित्रों में ही सारी भक्ति होती है। और तुम्हारे तो है रियल चित्र, ज्ञान मार्ग में बने हैं। तो बाबा ने साक्षात्कार कराया तभी तो बने। इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता रचना की नॉलेज देते हैं तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूँ, तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? बाबा कहाँ का गाइड करता है? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाबा पवित्र बनाकर लेकर जाएंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। समाधि करते हैं, इतना साधना करते हैं ब्रह्म तत्व में लीन होने का, लेकिन वो तो कोई भी मुक्ति धाम ले नहीं जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। द्वापर से कैसे सभी धर्म वाले नंबरवार आते हैं। इसलिए पहले इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ऐसे धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है नंबरवार। सत्युग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। वहाँ कोई शास्त्र नहीं है। ऐसा नहीं कि सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र बनेंगे, पढ़ेंगे। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाते हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सत्युग से लेकर कलयुग अंत सारा ज्ञान है। बाबा ने पूरे चक्र का ज्ञान दिया। बाप कहते हैं पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहे। यह याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो। जब परमात्मा आते हैं 5000 वर्ष के बाद, कल्प में एक ही बार। तो बाबा कहते हैं वहां यह है नहीं। देवताएं पति से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते। वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अभी हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं,
फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बार रिपीट होगी। परमात्मा आए हैं कल्प के अंत संगम युग में अभी पति से पावन बनाने का जो उनका कर्तव्य चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, यह नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी हैं जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। किसी का पाठ विनाश नहीं होता। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है परंतु वह फिल्म घिस कर पुरानी हो जाती है, यह है अविनाशी। ये नाटक कभी नहीं घिसता, वो बहु रिपीट होता रहता है। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य महीन बातें समझाते हैं, अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वो अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पति से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनने की दवाई उनके पास ही है। शिव बाबा ही आत्मा को पावन बनाते हैं। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। बाबा कहते हैं पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। सत्युग त्रेता में पवित्र रहते हैं, फिर द्वापर से पतित बनते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। बरगद का पेड़ तो कलकत्ता में है, तो बड़ के झाड़ से भेंट की गई है जिसका मूल सड़ गया है और जो उसमें डाल डालियां निकली है उससे पेड़ खड़ा है। इस तरह अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और बाकी जो धर्म है वो विस्तार में खड़े हैं। बाबा कहते हैं शाखाएं ढेर निकलती है, थूर है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है। फाउंडेशन देवता धर्म है भी, प्राय लोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह न सके, अपने को हिंदू कह देते हैं। न हो तब तो बाबा को रचना रचे ना, तभी तो बाबा आएंगे धर्म की स्थापना करने। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसे होती है, तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फखुर होना चाहिए।
नशा रहना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल कल यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है, यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। किसी को ऐसे बोलते हैं, भाषण करते हैं तो भी समझाते हैं, चित्रों पर भी समझाते हैं। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी होना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सदगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना, जिससे यह पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तप चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भपका पठाट कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? यह तो है साधारण। तो बाबा तो साधारण तन में आते हैं, इसलिए तो फोटो में कोई ही उनको पहचानते हैं। उन गुरु आदि का तो कितना बड़ा बड़ा सिंहासन बनाते हैं, है ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं, वैश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं। उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वहां बिके तो कमाल करते हैं। वैश्याओं को भी यह ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है, अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो। यह नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वहां वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, हिलनियां, गणिकाएं, इन सबका उद्धार करना है ना। सभी आत्माओं का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, है ना। सभी अगर साधु सन्यासी यहाँ आ जाएंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। सब जान जाएंगे कि भगवान आ चुके हैं। लेकिन बाबा कहते तो अंत में ही होगा प्रत्यक्षता। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खाई, यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते, बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। जब साकार बाबा थे, ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा तो नहीं जाएंगे ना समझाने के लिए, बच्चे ही जाएंगे। तो बच्चों को बाबा डायरेक्शन देते रहते थे, ऐसे ऐसे सर्विस करो, ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वहां वहां निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञान बाण। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। ज्ञान अविनाशी है। अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति है
नई दुनिया का मालिक बनना, तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे, कहेंगे यह बीके वैश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती है। बहुत वह निकलेगी, धन आदि सब वह ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं, मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए, गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे, दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्यों को देवता कैसे बनाए। यह तो जानते हो जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे, इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे मेहनत। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, 1 सेकेंड में सब कुछ स्वाहा कर दिया, समर्पित हो गए। तो बाबा के लिए तो कुछ भी नहीं था, बच्चे और बस बाबा को याद करना है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। ब्रह्मा बाबा का रथ लोन पर दिया शिव बाबा ने। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है, हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है, ड्रामा अनुसार कर पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट पहला है, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैश्यालय को शिवालय बनाएं। वरदान है बाबा का, मुरली के साथ द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। वैसे मास्टर मुरलीधर बनना है। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। बाबा के प्यार में अनुभवी बने। बाबा कहते हैं ज्ञान गुण शक्तियां सब में अनुभवी बने अर्थात उसका स्वरूप बन जाए तो खुशनसीबी की झलक चेहरे पर दिखाई देगा। तो आज का मधुर महावाक्य।
ओम शांति।